ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 लाख से अधिक नए मतदाता मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों के मानदेय को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किए जाने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही आइसोलेशन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में 505 नए कोरोना संक्रमित मिले। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही विभिन्न हिस्सों में बूंदाबांदी से तापमान में कमी आई है। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर हैं 104 व 0135 2722 100 और 2724 506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, सरला बहन का मूल नाम क्या था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने बताया कि 81,43,922 मतदाता हैं, जिनमें 42,24,288 पुरुष और 39,19,334 महिला मतदाता हैं। 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को इस बार घर पर मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 93,964 सर्विस मतदाता हैं। श्रीमती सौजन्या ने बताया कि इस बार 3,60,686 नए मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आपको नंबर्स दे दूं तो इस बार जो पेज नंबर 6 में है, इस बार टोटल एडिशंस जो है वो 3,60,000 का एडिशंस हुए हैं हमारा रोल में। 3,60,000 जो डिलीशंस हैं, डिलीशन मेजरली होता है डेथ पर। तो डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि हाँ ये इलेक्शन ईयर है, एक सुओ मोटो डिलीशन करके होते हैं, मतलब बीएलओस जाते हैं वहां पे पाते हैं कि वो नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो सुओ मोटो डिलीशंस नहीं किए हैं हमने। जो भी डिलीशंस किए हैं वो डेथ सर्टिफिकेट या कोई अपना नाम इधर से उधर चेंज कर रहा तो कहीं काटने के बाद कहीं ऐड करना। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 11,647 मतदाता स्थल बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों के मानदेय को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज देहरादून में सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवत प्रसाद भकवाना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उत्तराखंड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के सेलाकुई में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुख्य मार्ग से विश्वविद्यालय के परिसर तक सड़क का चौड़ीकरण करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के लिए पहले परीक्षण कराया जाएगा
उन्होंने कहा कि कोविड काल में चिकित्सकों के सेवा समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री धामी ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ ही अन्य अवस्थापन सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। राज्य में 15 से 18 वर्ष की सभी 6,28,000 किशोरों को टीकाकरण एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर वन अनुसंधान केंद्र की ओर से प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया है। यह पार्क अपने आप में बहुत खास है। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 18 एकड़ जमीन पर बने पार्क में करीब 500 प्रजातियों की वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। संग्रहालय में बुग्याल से लेकर हिमालय की मिट्टी होने के साथ दुर्लभ वनस्पतियों की भी पूरी जानकारी मिलेगी। धार्मिक, ऐतिहासिक, औषधीय और मानव उपयोग से जुड़ी प्रजातियों पर फोकस करते हुए पार्क को तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस पार्क में सभी राज्यों के राज्य वृक्ष भी लगाए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही आइसोलेशन संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहने, विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों से दूर रहना है। रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की बराबर निगरानी रखने की सलाह दी गई है। रोगी और उसकी देखभाल करने वालों में गंभीर लक्षण या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 2,14,000 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.01% है। पिछले 24 घंटों में 15,300 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं और 58,097 नए रोगी सामने आए हैं। इस बीच आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 505 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 119 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट 95.72% है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,000 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी जिलों के प्रभारियों को निर्देश दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने ये निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, फूलों की घाटी के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री सहित राज्य की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर आज बर्फबारी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बर्फबारी को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर की संभावना भी जताई है। उधर मौसम विभाग ने 8 जनवरी को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं अतिवृष्टि होने की भी संभावना जताई है। आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, अल्मोड़ा में भी हल्की बारिश हो रही है। वहीं चमोली के चोपता मार्ग बर्फबारी के कारण यातायात के लिए प्रशासन ने बंद कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सिमली, मुंशियारी, ग्वालदम तक सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने कल कुमाऊं के खटीमा में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के समापन पर की। साथ ही उन्होंने खटीमा से पूरनपुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही श्री गडकरी ने खटीमा चौराहे से थारू विकास भवन तक एनओसी क्लियर करने, पीलीभीत मार्ग से टनकपुर मार्ग से बाहर बाईपास बनाए जाने, नजीमाबाद से अफजलगढ़ तक ग्रीनफील्ड न्यू बाईपास बनाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी से काठगोदाम और लाल कुआं तक बाईपास बनाने, हल्द्वानी ग्वालदम सड़क निर्माण, खटीमा रिंग रोड निर्माण के लिए चकरपुर कालापुर होते हुए टेढ़ाघाट वाया पहिनिया बाईपास का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलवाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा रोके जाने की घटना का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कड़े शब्दों में निंदा की है।
प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए पीएम के काफिले को रुकवाकर वहां की जनता को इससे महरूम कर दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि श्रीनगर में स्थित श्रीकोट स्टेडियम का नाम देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर रावत ने आज स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रीकोट स्टेडियम का लोकार्पण 8 जनवरी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अवर अभियंता के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पहले चरण में 78 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 लाख से अधिक नए मतदाता सूची में शामिल किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों की मानदेय को 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किए जाने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही आइसोलेशन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। राज्य में 505 नए कोरोना संक्रमित मिले और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही विभिन्न हिस्सों में बूंदाबांदी से तापमान में कमी आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।